गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम एडवोकेट अनुज कुमार और आप देख रहे हैं टॉप आई लॉयर चैनल। हमारे चैनल का उद्देश्य सरल भाषा में आपको आपके कानूनी अधिकारों के प्रति अवेयर करना है। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 43 के बारे में चर्चा की थी। आज हम सेक्शन 44 सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड पर डिटेल में चर्चा करेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 44 में गिरफ्तारी के लिए प्लेस की तलाशी के प्रावधानों का वर्णन किया गया है। यह धारा पुलिस ऑफिसर्स को गिरफ्तारी के लिए इंपोर्टेंट पावर्स प्रदान करती है। एंड साथियों, सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 कहता है कि यदि गिरफ्तारी के वारंट के तहत काम करने वाले किसी व्यक्ति या अरेस्ट करने का अधिकार रखने वाले किसी पुलिस ऑफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अरेस्ट किया जाने वाला व्यक्ति किसी स्थान में प्रवेश कर चुका है या उस स्थान के भीतर है, तो ऐसे स्थान में रहने वाला बीइंग इन चार्ज ऑफ पर्सन या कोई व्यक्ति अरेस्ट करने की पावर रखने वाले ऐसे व्यक्ति या ऐसे पुलिस ऑफिसर की मांग पर उसे वहां आबाद प्रवेश करने देगा और अलाउ हिम फ्री इनग्रेस, और वहां तलाशी के लिए सभी उचित सुविधाएं व फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। एंड सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 कहता है कि यदि सबसेक्शन 1 के तहत ऐसे स्थान और प्लेस में प्रवेश प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो किसी भी केस में वारंट के तहत काम करने वाले व्यक्ति के लिए और किसी भी मामले में जिसमें वारंट जारी किया जा सकता है लेकिन अरेस्ट किए जाने वाले व्यक्ति को भागने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पुलिस ऑफिसर के लिए ऐसे स्थान में प्रवेश करना और उसमें तलाशी लेना और ऐसे स्थान में प्रवेश करने के लिए किसी भी घर या स्थान के किसी भी बाहरी या आंतरिक दरवाजे या खिड़की को तोड़ना वैध और लीगल होगा, चाहे वह घर या स्थान अरेस्ट किए जाने वाले व्यक्ति का हो या किसी अन्य व्यक्ति का घर या स्थान हो। एंड सेक्शन 44 के सबसेक्शन 2 का प्रोविजो कहता है कि यदि उसके अधिकार और उद्देश्य की नोटिफिकेशन के बाद यदि कोई महिला जो अरेस्ट की जाने वाली व्यक्ति नहीं है वास्तव में किसी अपार्टमेंट में रहती है जो प्रथा और कस्टम्स के अनुसार पब्लिक प्लेस में नहीं आती है, तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस ऑफिसर ऐसे अपार्टमेंट में प्रवेश करने से पहले ऐसी महिला को नोटिस देगा कि वह पीछे हटने के लिए स्वतंत्र और फ्री है और उसे पीछे हटने के लिए हर उचित सुविधा प्रदान करेगा और फिर अपार्टमेंट को तोड़कर उसमें एंटर कर जाएगा। एंड सेक्शन 44 सबसेक्शन 3 कहता है कि कोई पुलिस ऑफिसर या गिरफ्तारी करने के लिए ऑथोराइज कोई अन्य व्यक्ति स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को मुक्त या लिबरेट करने के लिए किसी भी घर या स्थान के किसी भी बाहरी या आंतरिक दरवाजे या खिड़की को तोड़ सकता है और मे ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो जो गिरफ्तारी करने के उद्देश्य से वैध रूप से प्रवेश करके वहां हिरासत में है। आइए इस सेक्शन को कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए उसके घर में एंटर करना चाहता है तो घर के मालिक को उस पुलिस ऑफिसर को घर में प्रवेश करने की अनुमति देनी होगी। या फिर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, यदि घर के मालिक पुलिस ऑफिसर को घर में प्रवेश करने की परमिशन नहीं देते हैं तो पुलिस ऑफिसर ऐसे घर का दरवाजा तोड़कर प्रवेश कर सकते हैं। या इस सेक्शन को एक और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, यदि पुलिस ऑफिसर को किसी महिला के अपार्टमेंट में प्रवेश करना है तो पुलिस ऑफिसर को पहले नोटिस देना होगा। देयर आफ्टर ही में एंटर इनसाइड द अपार्टमेंट। साथियों, उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको सेक्शन 44 समझ आ गया होगा कि धारा 44 गिरफ्तारी के लिए स्थान की तलाशी के प्रावधानों को परिभाषित करती है और पुलिस ऑफिसर को इस धारा का पालन करना चाहिए ताकि ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन किया जा सके और कानून व्यवस्था बनी रहे। साथियों, अगर आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण लीगल अपडेट्स चाहते हैं और हमारे द्वारा स्टार्ट की गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टॉप आई लॉयर चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।